दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बेंजीन के बारे में। मेरे भाई पिछले साल के पेपर में बेंजीन का स्ट्रक्चर, केकुले की संरचना और प्रॉपर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेपर में 25 नंबर में आए थे। यानी आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा डिमांडेबल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए भैया शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, केकुले ने क्या स्ट्रक्चर बताए, डेवार ने क्या स्ट्रक्चर बताया, सब कुछ डिटेल में आपको बताते हैं भाई। ठीक है, ध्यान से समझो, ये अकेली वीडियो 25 नंबर दिला सकती है। सबसे पहले समझो, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। भैया छोटे क्लास में हमने 11th 12th में पढ़ा हुआ है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इस तरीके से भैया 6 कार्बन होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ही 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं भैया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसे हम लोग क्या कहा करते थे? बेंजीन कहा करते थे। तो हमने यहां पे हेडिंग डाली स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, यानी इसके स्ट्रक्चर को कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला मेरे भाई C6H6 होता है भाई। ठीक है, दूसरी बात हम यहां पे दिखाएंगे कि इसके अंदर भाई 3 डबल बॉन्ड होते हैं। देखो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। ध्यान से समझो, जब भी कभी डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 जगह खाली होती है। ध्यान से समझिए, मान लिया इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एक जगह यहां खाली, एक जगह यहां खाली। ऐसे ही इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एक जगह यहां खाली, एक जगह यहां खाली। ऐसे ही इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक जगह यहां खाली, यहां खाली। यानी अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं तो इसमें 6 हाइड्रोजन आके जुड़ सकते हैं। क्यों? 3 डबल बॉन्ड का मतलब 6 जगह खाली होंगी, तो 6 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 6 क्लोरीन जुड़ सकते हैं। तो हमने दिखाया कि प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स यानी इट एड्स 3 मोल्स ऑफ H2। इसमें 3 H2 हम लोग जोड़ सकते हैं। देखो भैया C6H6 है, 3 H2 का मतलब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ गए, C6H12 हो गया। आराम से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। जब वो डबल बॉन्ड टूटे होंगे तो ये 6 हाइड्रोजन आके जुड़े होंगे भैया। ठीक, 3 दूनी 6। ऐसे इट एड्स 3 मोल्स ऑफ Cl2, यानी क्लोरीन के भी 3 मोल जुड़ सकते हैं, यानी 3 दूनी 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। 6 क्लोरीन कब जुड़ पाएंगे? जब मेरे भाई 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर रहे होंगे, 3 डबल बॉन्ड टूटेंगे, 6 जगह खाली होंगी, 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। इसे BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। लिख दिया, इसलिए बेंजीन में, अतः बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले हमने बेंजीन के बारे में क्या जानकारी इकट्ठी करी कि भैया बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो C6H6 होता है और दूसरा भाई बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। सर जी ठीक है। स्टेबल मॉलिक्यूल डिफर्स फ्रॉम एल्कीन। अब जब डबल बॉन्ड की बात आई तो हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ कि सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। तो इसका मतलब बेंजीन एल्कीन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है वो भी दिखाते हैं भाई। पहला पॉइंट यहां पे लिखा है कि भैया जो एल्कीन है वो आसानी से ऑक्सीकरण भी हो जाता है एल्कीन का और अपचयन भी हो जाता है। तो अगर ये भी एल्कीन है, बेंजीन में डबल बॉन्ड है, ये भी एल्कीन ही है, तो इसका भी ऑक्सीकरण अपचयन हो जाना चाहिए। तो भैया करवा के देखा कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या है इसका? मेथ एथिलीन नाम है या एथीन नाम है। जब हमने इसका रिडक्शन कराया भैया LiAlH4 की उपस्थिति में, रिएक्शन हुई, कुछ बन गया। HCl से क्रिया कराई, रिएक्शन हुई, कुछ बन गया। एल्कली KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया, कुछ रिएक्शन हुई, कुछ बन गया। कि मान लिया डबल बॉन्ड टूट गया, यहां OH जुड़ गया, यहां OH जुड़ गया। ओवरऑल जब इसका जो एक एल्कीन है जो डबल बॉन्ड वाला है, जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बन रहा है, रिएक्शन हो रही है। लेकिन जब हमने क्या किया, जब मेरे भाई हमने सेम रिएक्शन कराई बेंजीन के लिए कि बेंजीन की LiLH4 से क्रिया कराई, HCl से रिएक्शन कराई, KMnO4 से क्रिया कराई, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब ये एल्कीन की तरह काम नहीं कर रही है। बेंजीन में डबल बॉन्ड है लेकिन ये एल्कीन नहीं है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बता दिया हमने कि भैया किस तरीके से इसका फार्मूला लिख सकते हो। फिर हमने बताया कि भाई इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन 3 डबल बॉन्ड होते हैं इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये एल्कीन की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो एल्कीन तो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, लेकिन बेंजीन का रिडक्शन नहीं हो रहा है मेरे भाई। तो इस तरीके से इसके बारे में और जानकारी पता चली, कुछ जानकारियां और पता चली। जैसे एल्कीन जो है KMnO4 का जो पर्पल सॉल्यूशन होता है, बैगनी कलर जो होता है, उसे खत्म कर देता
है, बेंजीन खत्म नहीं कर पाती, यानी बेंजीन KMnO4 से रिएक्शन नहीं कर रही है। तो यह बताया गया कि भैया डबल बॉन्ड का मतलब जरूरी नहीं है कि एल्कीन हो, हर चमकने वाली चीज जरूरी नहीं है कि सोना हो, इसका मतलब एल्कीन नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन नहीं कर रहा है, KMnO4 के बैगनी रंग को एल्कीन खत्म कर देता है, ये बेंजीन नहीं खत्म कर पा रही है। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती है, एल्कीन जो है एडिशन रिएक्शन दे देते हैं, आराम से जुड़ जाते हैं, लेकिन बेंजीन एडिशन का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे जुड़ना। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह पे कोई आके जुड़ना। तो बेंजीन हमेशा देती है कैसी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ बहुत कम एडिशन रिएक्शन भी देती है, लेकिन बेंजीन एडिशन के विपरीत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, हेलोजिनेशन होता है। इसी वीडियो में भी हम आपको आखिरी में बताएंगे कि कौन कौन सी इसकी एडिशन रिएक्शंस हैं और कौन कौन सी इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है भाई, ठीक है। जब इतनी सारी चीजें हुई तो केकुले ने एक स्ट्रक्चर दिया। सबसे पहले तो एक पॉइंट और, बेंजीन केवल एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देती है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? मोनो माने एक, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब भैया कुछ एक हटेगा। ध्यान से समझो, ये देखो इस तरीके से मान लिया ये बेंजीन देगा, मोनो माने एक, यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, यहां Cl आके जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन बन गया। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब केवल एक हाइड्रोजन हटेगा। डेरिवेटिव का मतलब व्युत्पन्न, जब कोई चीज हट के उसकी जगह कोई दूसरी चीज जुड़ जाती है तो उसे डेरिवेटिव कह देते हैं। तो भैया केवल एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देती है। अतः इसके सभी 6 हाइड्रोजन एटम्स इक्विवेलेंट होते हैं, यानी जो इसके 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 6 कार्बन से, सब एक जैसे ही होते हैं, केवल एक हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह पे कोई जुड़ जाता है। इतने सारे जो तथ्य ऊपर से आए, इन सभी तथ्यों के आधार पर केकुले ने बेंजीन का निम्न स्ट्रक्चर प्रपोज किया। वही स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, ये केकुले ने स्ट्रक्चर दे दिया कि भैया 6 कार्बन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये बात केकुले ने कह दी, लेकिन अब कुछ ऑब्जेक्शन आ गए। ये बाकायदा ऐसे ही पूछेगा मेरे भाई कि केकुले के स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऑब्जेक्शन क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। तो कुछ ऑब्जेक्शन आए। क्या ऑब्जेक्शन? कि अगर डबल बॉन्ड है तो क्यों बेंजीन एल्कीन से अलग होती है भैया, एल्कीन की तरह क्यों प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही। दूसरा, बेंजीन केवल एक ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देती है, अतः इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन सेम होनी चाहिए। यानी ऑर्थो पोजीशन आप समझते हो, ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन सेम होनी चाहिए, लेकिन जब चेक किया गया तो वो सेम नहीं आई। मान लिया यहां क्लोरीन लगा हुआ है भैया, ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। बोले ऑर्थो वाली जो पोजीशन है आमने सामने वो सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम क्यों नहीं आ रही है? तो भैया इसका जवाब इन्होंने दिया। इन्होंने कहा रेमेडी मतलब उपचार क्या किया। केकुले ने क्या कहा, ए वाले को रिजॉल्व नहीं कर पाए। बोले हमें नहीं मालूम कि इसमें डबल बॉन्ड है, फिर ये एल्कीन की तरह बिहेवियर क्यों नहीं शो कर रहा। लेकिन जो बी वाली तुमने बात कही है कि भैया ऑर्थो पोजीशन सेम क्यों नहीं आ रही है, तो क्योंकि इन्होंने बेंजीन के 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिए। इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड यहीं पे हो। ध्यान से समझो, इन्होंने कहा जरूरी नहीं डबल सिंगल, ठीक है, ऐसे करके डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहीं से शुरू हो। बोले हो सकता है यहां से शुरू हो जाए, डबल सिंगल डबल सिंगल। बोले अल्टरनेट चलेगा, पोजीशन चेंज हो सकती, हो सकता है डबल बॉन्ड यहां से तुम जोड़ रहे हो सकता है तुम डबल बॉन्ड यहां से जोड़ रहे हो। तो बोले हो सकता है ऑर्थो पोजीशन जो है वो सेम हो सकती है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स तीव्रता से एक दूसरे में बदलते रहते हैं, जिससे इनकी ऑर्थो पोजीशन भी सेम हो जाती है भाई, ठीक। तो इन्होंने बता दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि बेंजीन केवल एक ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो डेरिवेटिव देता है तो सेम होनी चाहिए। इन्होंने कहा हो जाएंगी, कैसे होंगी? बोले बस एक काम है कि भैया जो स्ट्रक्चर है वो एक ही नहीं होगा, स्ट्रक्चर 2 तरीके से बन सकता है। अब दोनों ऑर्थो पोजीशन आपकी हम सेट कर दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया भाई, ठीक है। मॉडर्न एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी, ये क्या थ्योरी है भैया? जब केकुले की बात से पता चला कि भैया जो बॉन्ड है वो मूव कर रहा है, क्या मतलब कि जो बॉन्ड है वो कभी यहां से शुरू कर रहे हैं, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से जो भी है डबल सिंगल, ठीक है, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इन्होंने कहा कभी यहां से शुरू कर रहे हैं और कभी मेरे भाई यहां से शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब कभी यहां कभी यहां कभी यहां। बोले तो इस तरीके से एक रिंग बन जाएगी। ऐसे तो रिंग बनाया करते थे बेंजीन के स्ट्रक्चर के बीच में, ऐसे करके रिंग बन जाएगी। बोले यही एरोमेटिक सेक्सटेट रिंग कहलाएगी। तो किस तरीके से लिखा, इसके अकॉर्डिंग बेंजीन रिंग का प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ
बाद कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक हाइड्रोजन एटम के साथ तथा 2 कार्बन के साथ, सीधी सी बात है, यही तो हो रहा है मेरे भाई। देखो विसिनल मतलब होता है पड़ोसी, ये देखो ऐसे तो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कार्बन है तो इस कार्बन ने अपना एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक इससे बना लिया। बोले जो कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 विसिनल यानी 2 पड़ोस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। 6 कार्बन एटम्स के एक एक जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो आपस में मिलकर एक रिंग बना लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन करंट की तरह फ्लो करते रहते हैं। इस रिंग को एरोमेटिक सेक्सटेट रिंग कहते हैं। ये बेंजीन की विशेषताओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। भैया सीधी सी बात है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने क्या किया, ये कार्बन है, मान लिया एक साझेदारी यहां, एक साझेदारी यहां, एक साझेदारी यहां, बोले 3 साझेदारी हो गई। तो हर कार्बन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, हर कार्बन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये आपस में मिलकर एक रिंग बना लेता है, जिसे एरोमेटिक सेक्सटेट रिंग कहा जाता है भाई। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो बिल्कुल सेम कंडीशन है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे क्या होता है, ये देखो बेंजीन के 6 कार्बन एटम्स पर sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के द्वारा 3 सिग्मा बंध बन जाते हैं, ठीक है, का फॉर्मेशन करता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड भाई। ठीक है, प्रत्येक कार्बन एटम के pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, जो 2 pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। सरल भाषा में कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड बन रहा है। ये देखो इस तरीके से, ये केवल सिग्मा वाला स्ट्रक्चर है। कैसे दिखाओगे मेरे भाई, यहां देखो पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे ही तो सिंगल बॉन्ड बनेगा भैया। अगर सिर्फ सिंगल वाला स्ट्रक्चर दिखाओगे सिग्मा वाला, तो ऐसे ही तो सिंगल बॉन्ड दिखाओगे भाई। तो जो सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हो यानी इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही इनके संग में ओवरलैपिंग कर रहा है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका। अब ये मत सोचना यहाँ गोल क्यों बना दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर एक ही होता है, इसका विन्यास होता है 1s1 और s ऑर्बिटल गोल होता है मेरे भाई। कार्बन में p तक पहुंच जाते हैं, p ऑर्बिटल डंबल टाइप होता है। तो इस तरीके से मेरे भाई इनका p, इनका s, एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका, इनके बीच में साझेदारी हो गई। ये देखो इनके बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हमने यहां पे दिखा दिए हैं। सिग्मा स्केलेटन, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा, तो सिग्मा स्केलेटन ऑफ बेंजीन यानी sp2 ये कार्बन होता है। उसके अलावा मेरे भाई यहां पे दिखा दिया कि देखो इस तरीके से पहला स्ट्रक्चर था, इस तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर था, कभी बॉन्ड यहां, कभी बॉन्ड यहां, बॉन्ड मूव करता रहता है, तो इस तरीके से एक रिंग बन जाती है भाई। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। कार्बन और कार्बन के बीच की जो लेंथ होती है सिग्मा वाले में, सिंगल वाले में, वो 1.40 होती है, जो कि बराबर बीच में होती है। दिस बॉन्ड लेंथ इज इंटरमीडिएट, यानी बीच की बॉन्ड लेंथ है ये, जो सिंगल बॉन्ड की 1.54 होती है उसके, और जो डबल बॉन्ड की 1.34 है उसके बीच की ये लेंथ होती है भाई। ठीक है, इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना जरूरी है। इस तरीके से देखो डबल सिंगल डबल चल रहा है, या फिर इस तरीके का बीच में एक लाइन खींच दी, इधर बॉन्ड आ गया, या फिर इसमें ये वाली पोजीशन मिला दी, ऑर्थो वाली बॉन्ड आ गया, या फिर मेटा वाली पोजीशन मिला दी, इस तरीके से बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके की भैया पोजीशंस भी दी गई। और आखिरी में मेरे भाई ये तो आपने देखे ही हैं दोनों, ये दोनों किसने दिए थे, ये दोनों केकुले ने दिए थे। ये जो आपको 3 और दिखाई दे रहे हैं ये किसने दिए थे, ये डेवार ने दिए थे। लिख दिया, पहला और 5वां केकुले का स्ट्रक्चर है, दूसरा तीसरा और छठा जो है मेरे भाई, जो भी है दूसरा तीसरा और चौथा वो किसका है, डेवार का स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे कुछ जुड़ जाएगा। जैसे भैया ये बेंजीन है, जब इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, सभी को पता है, बहुत पुरानी रिएक्शन है, महा क्लास में भी हमने आपको बताई थी, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे NO2 आके जुड़ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे ही जब सल्फोनेशन यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, SO3H जुड़ जाएगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ये सारी इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए। हैलोजिनेशन में सेम है, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl आके जुड़ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके की रिएक्शंस बन जाएंगी भाई। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केस में बेंजीन केवल कुछ ही एडिशन रिएक्शंस भी देता है। जैसे हमने यहां पर एक रिडक्शन कराया, जब इसका रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन इससे एक्स्ट्रा आके जुड़ेंगे निकेल की उपस्थिति में और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में, तो 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन भी बनता है और साइक्लोहेक्सेन भी बनता है भाई। ठीक है, Cl2 अगर जोड़ते हैं तो भैया 3 दूनी 6 Cl है, अभी ऊपर दिखाया था, सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, 1 2 3 4 5 Cl आके जुड़ जाएंगे। इसका नाम Cl का मतलब 6 Cl है तो हेक्साक्लोराइड नाम हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसी को गैमेक्सिन शॉर्ट में प्यार मोहब्बत से BHC भी कहते हैं भाई। ठीक है,
ये हमने पूरा बेंजीन आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, सभी को पता है। अपना टेलीग्राम पे चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, 60,000 से ज्यादा उस पे फॉलोअर्स हैं, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, सर्च कर लेना, इस पीडीएफ का नाम है बेंजीन भाई, ठीक है। जैसे ही वीडियो शेयर करेंगे वैसे ही इस पीडीएफ को भी शेयर कर देंगे, फटाफट से पूरा पढ़ डालो, क्योंकि अगर ये एकमात्र वीडियो फंस गई तो मेरे भाई 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो जो आप कमेंट्स कर रहे हो हम उन सब के ऊपर वीडियो लेके आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, उसे कमेंट कर दो, वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।